हेलो नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस 4। आज लेकर आया हूँ बेहद ही खास टॉपिक। वह टॉपिक है डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर जी को कौन महापुरुष, कौन विद्वान क्या कहे, आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम की बात करता हूँ। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं, जो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो पूर्व भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और वे सबसे उच्च कोटि के विद्वान वैज्ञानिक हैं भारत में। वो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या कहते हैं, वे अपने पुस्तक में लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र निर्माण के स्तंभ हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र निर्माण के स्तंभ है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं राष्ट्र निर्माण में बहुत ज़्यादा ही, बहुत अहम ही भूमिका निभाए हैं। ठीक है। अब दूसरा नंबर पर बात करते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो देश में आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान करना मतलब लोकतंत्र की सम्मान करना। यानी वे भी डॉक्टर अंबेडकर के विद्वता को लोहा मानते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ तीसरा नंबर में, जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो हैं अर्थशास्त्र में डॉक्टर अंबेडकर को अपना पिता मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को अपना पिता मानते हैं। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर इतना विद्वान थे कि जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं अमर्त्य सेन, वो अपना पिता मान रहे हैं। अब चौथे नंबर पर बात करता हूं पंडित मदन मोहन मालवीय की। तो पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं उनकी ज्ञान का मुकाबला सारे देश के ब्राह्मण मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान के मुकाबला सारे देश के ब्राह्मण मिलकर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान का अथाह सागर है। यानी डॉक्टर अंबेडकर के लोहा, ज्ञान के लोहा ब्राह्मण भी मानते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ हैं जो इनके नाम से जलने वाले हैं, इनके नाम से चिढ़ने वाले हैं और चिढ़ जाते हैं तुरंत। लेकिन सब हमारे देश का स्वर्ण समाज वैसा नहीं है। कुछ लोग हैं, तो जो कुछ लोग हैं, हमारी लड़ाई उन्हीं लोग जैसे से है। ठीक है। अब अगले नंबर पर बात करता हूं हमारे देश के जो महात्मा गांधी हैं, जो प्रसिद्ध एवं विख्यात विचारक, दार्शनिक के रूप में भी शायद जाने जाते हैं, और लॉर्ड लिनलिथगो। वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर 500 स्नातकों एवं हजारों विद्वान से भी अधिक बुद्धिमान है। यानी गांधी जी भी इनके ज्ञान के मानते हैं, और लॉर्ड लिनलिथगो जो विदेश के रहने वाले हैं, वो भी इनके ज्ञान के लोहा मानते हैं। अंग्रेज डॉक्टर अंबेडकर को चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते हैं। अंग्रेज जो है डॉक्टर अंबेडकर को चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते हैं। यानी कि जो देश में शासन करने आया हो, हमारे देश में शासन करने आया हो, वे लोग भी डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान के आगे नतमस्तक हैं। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर न केवल उत्कृष्ट छात्र है, बल्कि पूरे विश्व का नंबर 1 विद्वान है। इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी इनके मूर्ति के नीचे, इनके सम्मान में सिंबल ऑफ नॉलेज लिखता है, यानी कि ज्ञान के प्रतीक लिखता है। बराक ओबामा अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर के कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते
तो हम उन्हें सूर्य कहते हैं। सूर्य के माध्यम से बराक ओबामा डॉक्टर अंबेडकर को बहुत बड़ा सम्मान करना चाहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य एक अकेले होते हुए भी संसार के रोशनी देते हैं, पूरा विश्व को रोशनी देता है, ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर अकेले होते हुए भी संसार के सभी लोगों के ज्ञान का रोशनी देते हैं। इसलिए उन्हें सूर्य कहना चाहते हैं या सूर्य से संबोधित करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है 10,000 छात्रों में 10,000 मानवतावादी लोगों में सर्वे करते हैं और डॉक्टर अंबेडकर को विश्व का चौथा महामानव घोषित करते हैं। पहला महामानव कौन है, यानी कि पहला विद्वान कौन है? तथागत बुद्ध। दूसरा विद्वान का कौन है? महावीर जी। तीसरा विद्वान कौन है? सम्राट अशोक। और चौथा विद्वान कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। और गौरव की बात यह है कि चारों के चारों हमारे भारत देश के ही हैं। आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व पूरे विश्व में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर पूरे विश्व में नंबर 1 है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगे जो मैं बताया इतना सारे लोगों का थिंकिंग स्टेटमेंट वो कह रही है। जब ऐसे ऐसे विद्वान लोग, ऐसे ऐसे महापुरुष लोग जब डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान को लोहा मानते हैं तो मैं क्यों न मानूं। मुझे अपने आप में गौरव होता है कि मैं ऐसे व्यक्ति का फैन हूं जिसके पूरे विश्व में नाम है, जिसके पूरे विश्व में डंका है, जिसके पूरे विश्व के लोग फैन हैं। और मैं क्या कहूं, ऐसे बहुत सारा लिस्ट है जो डॉक्टर अंबेडकर को अगर बड़ाई के बारे में बात करें तो वो बहुत ही कम होगा। जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताना जैसे सूर्य को रोशनी दिखाना है। इनके बारे में चाहे कितना भी बात कर लूं वो कम ही होगा। ये 32 डिग्री धारण करने वाले, 9 भाषाओं का प्रखर ज्ञाता और 64 विषयों का मास्टर। आप समझ सकते हैं कौन हो सकता है इतना इंटेलिजेंट, इतना रिसर्चफुल, इतना डायनेमिक, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से BA, दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी से MA PhD, LSE से DSc, ग्रेड इन से लॉ, वो है केवल डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को दिल से मानता हूं। इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान को मानता हूं। कुछ लोग जो है डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान में कमियां निकालते हैं। अरे संविधान को ठीक ढंग से आपको पढ़ने नहीं आएगा। और चौथी फेल, 8वीं फेल उनके लिखे संविधान में कमियां निकालते हैं। जो एग्जाम में एक भी अच्छा से पोएम नहीं लिख पाते हैं, वे भी इनके विद्वता के, इनके लिखे संविधान के कमियां निकालते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो बेहद ही आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय बाबा रैदास।